बहुत ही गंदी तरह से उसे चला सकते हैं, बहुत ही गंदी तरह उसे रौन देना है, बिल्कुल ही पूरा उसका सेटिस्फेक्शन एक एक पैसे वसूल करने हैं और उसका बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं है, तो वो मारुति। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ की नई वीडियो में। तो भाई मैं हूं गौरव, आज हम आए हैं रुद्रपुर उत्तराखंड में। तो आज हम खड़े हैं स्विफ्ट VDI के सामने। अगर मैं बात करूं स्विफ्ट की, तो नवंबर 2021 की जो टॉप 10 सेलिंग कार्स थी उसमें नंबर 3 पे इसने अपनी जगह बनाई थी। और अगर मैं मार्केट में इसके बात करूं कस्टमर की, तो इंडियन कस्टमर्स ने मारुति की गाड़ियों पे अपना हमेशा से ही भरोसा जताया है। और स्विफ्ट भी एक ऐसी गाड़ी है जो कि इंडियन कस्टमर्स को स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा लुभाती है। तो एक कार परचेज़ करी थी हमारे भाई समर्थ ने। तो समर्थ भाई से जानेंगे उनके एक्सपीरियंस स्विफ्ट को लेके और कैसा उनका स्विफ्ट के साथ एक्सपीरियंस है। पिछले 8 साल से वो स्विफ्ट ओन कर रहे हैं और क्या उनके स्विफ्ट को लेके पॉजिटिव और निगेटिव हैं, तो वो भी हम इनसे जानेंगे। तो समर्थ भाई, वेलकम टू ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़। तो भाई ये बताइए कि आपने कब परचेज़ करी थी ये कार? ये मैंने कार परचेज़ करी थी 2013 के नवंबर में। तो भाई आपने कितने किलोमीटर ड्राइव कर ली है कार? ये बहुत ज़्यादा तो नहीं चली है कार, 8 साल में अभी तक इसको 1 लाख भी नहीं हुआ है। ये अराउंड 85,000 किलोमीटर्स मैंने चला लिया है अभी तक। और क्योंकि ये कम चली है तो इसमें ज़्यादा मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आई। और जैसे कहते हैं कि 5 साल के बाद 6 साल के बाद लोगों के इंजन में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि उन्हें पूरा इंजन खुलवा के साफ़ करवाना पड़ता है या सर्विसिंग अच्छे से करवानी पड़ती है, तो ऐसी भी कोई मुझे दिक्कत आई नहीं है क्योंकि ये गाड़ी मेरी बहुत कम चली है और हमारा बहुत ज़्यादा ऐसे रश रहता नहीं है कि हम कार से ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चली नहीं है, इसकी वजह से इसका इंजन हमेशा से ही अच्छा रहा है। अच्छा, तो भाई ये बताओ, आप स्विफ्ट का 1250 सीसी का VDI इंजन चला रहे हो, पिछले 8 साल से आप इसे ओन कर रहे हो, तो इंजन परफॉर्मेंस वगैरह पिकअप में ये सब चीज़ें आपको कैसी मिली मारुति सुजुकी के साथ? अगर हैचबैक की बात करें तो जिस ईयर में इसको लिया था और आज तक अभी तक आप किसी से ही पूछोगे कि स्विफ्ट का परफॉर्मेंस कैसा है तो सब लोग बेस्ट बोलेंगे उसे। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा बोलेगा कि स्विफ्ट ने कभी माइलेज कम दिया हो या उसका इंजन परफॉर्मेंस कम रहा हो, कहीं पे वो स्टक हो गई हो, उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर हम कहें पिकअप वगैरह की बात करें तो उसमें कुछ कमी आई हो। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ पहाड़ों में मैं घूमने जाता रहता हूँ, तो मुझे आज तक कभी भी 3 लोगों को बैठा के, 4 लोगों को बैठा के, इवन हम अगर बॉयज़ गैंग जाते हैं 5-5 लोग बैठ जाते हैं तो वो वैसे ही ओवरलोड हो जाता है। स्टिल मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी गाड़ी लैग कर रही है किसी भी चीज़ में, पिकअप में या ओवरऑल उसके टॉर्क देने में या इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी कमी आ रही हो या माइलेज की कमी आ रही हो, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। अच्छा, मेरे फादर भी बोलते हैं अगर मारुति की जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी ना, जब इसमें तेल खत्म होता था तभी रुकती थी ये, उसके अलावा तो इसमें कभी रुकने का सीन रहता ही नहीं था। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है ना, जो ट्रस्ट है इंडियन मार्केट में मारुति ने बनाया हुआ है, तो कितना माइलेज मिल रहा है अभी आपको इस टाइम पे 8 साल बाद? अब तो 8 साल हो गए हैं तो ऑब्वियसली ये है कि थोड़ा कम हो जाता है। तो जब स्टार्टिंग में था तो 23 अराउंड आराम से मिल जाता था। अभी भी अगर मैं हाईवे में निकलता हूँ इसे लेके, जैसे कल ही मैं आया हूँ कानपुर से, तो मुझे आराम से 21, साढ़े 21, 22 का एवरेज इसमें मिला है। अच्छा, जो अभी की जो स्विफ्ट आ रही है वो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पहले से हल्की हो गई है। हल्की हो गई क्योंकि अभी कार क्या है ना, मारुति वाले क्या करते हैं, अपना माइलेज के नाम पे अपनी कारों को बेचते हैं कि हमारी कार 24 का माइलेज दे रही है, 25 का दे रही है। तो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मारुति की बिल्ड क्वालिटी को लेके? इंडियन कस्टमर्स जो हैं सबसे ज़्यादा सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि माइलेज कितना मिल रहा है हमें, कि हम 1 लीटर में कितनी गाड़ी चला लेंगे। क्योंकि नॉर्मली जो कार्स, हैचबैक कार या छोटी कार्स कौन चलाता है? नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास फैमिली वाले, हाँ। या बच्चे चला लेते हैं जो अपनी अडल्ट्री में आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हम कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा कार को यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए मारुति ये चीज़ सोच के चलती है कि इंडियन कस्टमर्स को ये चीज़ देनी है, अपने माइलेज पे ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन सेफ्टी या फिर इंजन को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने के। तो ये एक रीज़न है। लेकिन एक वो भी तो रहता है यार, मैं अपनी कार में बैठ के चल रहा हूँ और मैं थोड़ा एक माइंड में रहती है, हाँ मेरी कार की जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब कहीं ना कहीं मैं सेफ़ हूँ अपनी कार के अंदर। तो उसको लेके मारुति थोड़ा लैग कर रही है और कारों से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही मारुति का सबसे बड़ा नेगेटिव है, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर बहुत सारे नेगेटिव बताने तो ऐसे हैं नहीं, पर ये एक नेगेटिव है कि जो सेफ्टी हमेशा से मारुति की हल्की सी कम रही है, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। तो मारुति को ये थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। माइलेज तो ऑब्वियसली मारुति का अच्छा है हमेशा से। तो भाई ये बताओ, आपने अभी 8 साल हो गए हैं आपको, तो अब गाड़ी चेंज करने का प्लान नहीं बनाया आपने? हाँ, 1-2 साल हो गए हैं, सोच रहे हैं उसको, प्लान कर रहे हैं, पर वही है कि थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हैचबैक लेनी है या अब थोड़ा इससे अपग्रेड करना है, क्योंकि एसयूवीज़ इतनी
सही सही कार्स आ गई हैं कि एसयूवी में जाने का मन करता है। हाँ, अभी मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट वेरिएंट लेके आ रही है जो कि क्रेटा और ये सेल्टॉस से कम्पीट करेगा, तो उसके ऊपर जाना चाहेंगे आप? मैंने मारुति को अब इतना यूज़ कर लिया है, रगड़ दिया बोले हाँ, तो। उसको इतना ज़्यादा रगड़ दिया है कि अब मुझे चाहिए कि मैं किसी और ब्रांड की तरफ जाऊं, हाँ। कुछ न्यू ट्राई करूं जिससे कि मेरा नया एक्सपीरियंस हो। इसको अगर मैं देखूंगा कि फिर से मैं मारुति चला रहा हूं तो मुझे यही फील आएगी कि मैं स्विफ्ट ही चला रहा हूं अभी भी। तो वो नहीं करना है, अब किसी एक नए अच्छे ब्रांड की तरफ अपग्रेड करना है, क्योंकि मुझे वैसे भी एसयूवी लेनी है। तो आप कौन कौन सी गाड़ियाँ देख रहे हैं वैसे, और आपका कितना बजट आपने डिसाइड किया हुआ है? अगर मैं बताऊं आपको कि एसयूवी अगर कोई लेना चाह रहा है, या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरा जो बजट रहेगा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का, वो ये रहेगा कि 15 से 18 के बीच। अच्छा, तो भाई 15 से 18 लाख की रेंज में अगर आप मैं गाड़ियों की बात करूं तो आपको किया सेल्टॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, और अभी अभी महिंद्रा एक्सयूवी 700 भी मार्केट में आई हुई है। तो आपके दिमाग में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, या आपने कोई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली हो, वो आपको अच्छी लगी हो? मैंने क्रेटा की टेस्ट ड्राइव ली हुई है। क्रेटा की तो ऑब्वियसली मार्केट बनी हुई है, बहुत साल हो गए हैं क्रेटा को, और उसने हमेशा अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। किसी से भी नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत कम आए हैं, छोटे मोटे नेगेटिव रिव्यूज सब गाड़ियों में होते हैं। हाँ। तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्रेटा एक अच्छी गाड़ी है, पर क्रेटा में मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि वो बहुत लोगों के पास हो गई है। मैं नॉर्मली वो कार्स प्रेफर करता हूँ जो हर किसी के पास ना हो। जब मैंने स्विफ्ट ली थी तो स्विफ्ट उस टाइम पे नई हाइप हुई थी, तो उस टाइम पे हर किसी के पास स्विफ्ट नहीं थी। ऑल्टो, वैगनार, ये सारी चीज़ें होती थी। तो मैंने जो देखा था अभी, मेरे अकॉर्डिंग, मैं सबसे पहले जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है टाटा हैरियर। अच्छा। ऑल्दो वो 18 से अबव जाती है, जो वेरिएंट मुझे पसंद है उसका। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो किया सेल्टोस का STK प्लस मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि वो 17 की रेंज में आ जाता है, और उसे मैंने चला के देखा है। ऑल्दो मैंने पेट्रोल वर्जन चला के देखा था, बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा डीजल रही है, क्योंकि एक गाड़ी की आवाज़ मुझे हमेशा से पसंद रही है। मुझे स्मूथ या कह सकते हैं साइलेंट इंजन उतना प्रेफरेंस नहीं लेता है, मतलब वो मेरे लिए उतनी फील नहीं दे पाता जितना आवाज़ करता है जो इंजन, डीजल इंजन जो पावरफुल रहता है। जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो जैसी उसकी आवाज़ आती है हम फील कर पाते हैं कि हमारी गाड़ी भाग रही है, आगे चल रही है। अच्छा। तो ये चीज़ मेरी प्रेफरेंस में रहती है। हाँ, ये एक भाई से भी मैंने सुना था, वो बोल रहा था कि यार अगर इंजन में आवाज़ ही ना हो तो पता कैसे चलेगा, इससे अच्छा तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें। तो सर्विस कितनी, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ जाती है आपको? देखिए, अगर हम बात करें कि एजेंसी में अगर आप कराते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ GST और टैक्सेस वगैरह लग के थोड़ा सा हाई हो जाता है। पर अगर आप मिनिमल इसकी वो कराना चाहते हैं, जैसे अब मैं इसकी सर्विसिंग बाहर कराने लग गया हूँ, तो मेरी इसकी कॉस्टिंग आती है करीबन 4 से 4,500 हज़ार रुपये में इसकी नॉर्मल सर्विसिंग आराम से हो जाती है। कोई बंदा ना 6 से 7 लाख की रेंज में हैचबैक कार लेना चाहता है, तो क्या आप उसको सजेशन देना चाहेंगे? अगर कोई बंदा है या किसी को भी कोई नई गाड़ी लेनी है, वो इस बेसिस पे ले रहा है कि मुझे उस गाड़ी को पूरी तरह से यूज़ करना है, बहुत ही गंदी तरह से उसे चला सकते हैं, बहुत ही गंदी तरह उसे रौन देना है, बिल्कुल ही पूरा उसका सेटिस्फेक्शन, एक पैसे वसूल करने हैं, और उसका बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं है, तो वो मारुति पे जा सकता है। और डीजल वेरिएंट या पेट्रोल वेरिएंट कुछ भी ले ले, उस गाड़ी को कितनी भी किसी भी तरह से चलाए, उसको कभी कोई दिक्कत फील नहीं होगी। तो भाई वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों में से कोई कार का ओनरशिप रिव्यू करवाना चाहता है तो नीचे दिए गए लिंक पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।